ढेर कर दिया गया है। एक बड़ा अपडेट इस बीच आया है, 2 नहीं बल्कि 3 नक्सली ढेर हुए हैं। जवानों ने मौके से एसएलआर बरामद किया है। दोनों तरफ से रुक रुक कर फायरिंग हुई। जवानों ने नक्सलियों को उनके ठिकाने में घुस कर घेरा। बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने मुठभेड़ की पुष्टि कर दी है। पुलिस को सूचना मिली थी कि उसूर बासागुड़ा पामेड़ इलाके में भारी संख्या में नक्सली मौजूद हैं। इसी सूचना के आधार पर जवानों को ऑपरेशन पर भेजा गया। पुलिस और नक्सलियों के बीच गोलीबारी हुई। नक्सलियों को कितना नुकसान हुआ है यह अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन सारे ही जवान सुरक्षित बताए जा रहे हैं। बीजापुर में सुरक्षा बल और नक्सलियों की मुठभेड़ में 3 नक्सली ढेर हुए हैं। सतीश चांडक संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। सतीश, क्या जानकारी मिल रही है मुठभेड़ को लेकर? जी, आपको बता दूं कि आज सुबह जो है बीजापुर जिले के पामेड़ थाना क्षेत्र का रेखापल्ली इलाका है, जहाँ पर सुबह 11 बजे से मुठभेड़ चालू हुई, जो दोपहर तक रुक कर मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के बाद में जब इलाके की सर्चिंग की गई तो वहाँ पे 3 लड़कियों के शव बरामद हुए। साथ ही साथ जो है एक एसएलआर राइफल जो है मौके से बरामद हुई है। इसके अलावा 12 बोर बंदूक और भरमार बंदूक राइफल बरामद हुई है और तीनों के जो शव है नक्सलियों के वो जिला मुख्यालय बीजापुर लाए गए हैं। फोर्स वापस लौट चुकी है सुरक्षित और 3 जो लड़के मारे गए हैं उनकी शिनाख्त अभी की जा रही है। बहुत बड़ा ऑपरेशन था और बहुत बड़ी कामयाबी बीजापुर की पुलिस को मिली है। बहुत शुक्रिया सतीश जानकारी साझा करने के लिए। तो बता दें कि 3 नक्सली ढेर हुए हैं इस मुठभेड़ में, और जैसा कि जानकारी हमारे संवाददाता सतीश चांडक ने भी दिया कि पूरा ऑपरेशन चलाया गया बाकायदा जवानों की तरफ से, सुरक्षा बलों की तरफ से, तब जाकर ये कामयाबी हासिल हुई है। हालांकि मौके से एक एसएलआर भी बरामद हुआ है और अभी भी लगातार नजर बनी हुई है सुरक्षा बलों की। जवानों ने मौके से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए हैं। ये उसूर बासागुड़ा पामेड़ का इलाका है। यहाँ नक्सली बहुत ही ज्यादा एक्टिव रहते हैं। इसकी भनक, इसकी जानकारी जैसे ही सुरक्षा बलों को मिली, फौरन एक्शन लिया गया और इस मुठभेड़ में 3 नक्सलियों के शव बरामद हुए हैं। दुर्ग में गोलीकांड के आरोपी का एनकाउंटर किया गया है। बदमाश अमित जोश एनकाउंटर में ढेर हो गया। लंबे समय से अमित जोश फरार चल रहा था। भिलाई के ग्लोब चौक पर उसने फायरिंग की थी। गोली मारकर 3 लोगों को भी उसने इससे पहले घायल किया था। पुलिस ने जयंती स्टेडियम के पास उसका एनकाउंटर कर दिया। पुलिस को देखकर आरोपी ने फायरिंग शुरू की थी और अब जवाबी कार्रवाई में अमित जोश मारा गया। कई आपराधिक मामले इस पर दर्ज हैं। हत्या के प्रयास के मामले इस पर दर्ज हैं और कई ऐसी गतिविधियां हैं आपराधिक जिनमें कि वो शामिल रह चुका है। लंबे समय से पुलिस को इसकी तलाश थी और जैसे ही गिरफ्तार किया गया ये पुलिस पर फायरिंग करने लगा, भागने की कोशिश करने लगा। इसके बाद एनकाउंटर में ये ढेर हो गया। करीब मिड जून में 20 जून के आसपास एक घटना हुई थी जिसमें अमित जोश ने 2 इनोसेंट लोगों के ऊपर गोली चलाई थी रात में करीब 1:30 बजे के आसपास। उस समय ये चर्चा में आया और फिर हमने इसके सारे हिसाब किताब खंगालने शुरू किए तो पता चला कि काफ़ी कुख्यात अपराधी रहा है शुरू से ही। इसी तारतम्य में पिछले 2 दिन से इनपुट आ रहा था कि ये शहर वापस लौटा हुआ है, क्योंकि इधर बीच इसके साथ के जितने लोग जेल भेजे गए थे उन सब लोगों की एक करके जमानत होनी शुरू हुई थी। अभी इसके जीजा की भी परसों जमानत हुई है। तो उसी सुगबुगाहट में कि इसके वकील लोग इसको कोर्ट में पेश करा के इसके लिए अग्रिम बेल लगाने का चल रहा था, तो ये पता चला था कि ये शहर आ सकता है और 2 दिन से सूचना थी कि शहर में है। उसी सूचना पे हम इसको कल से ही तलाश रहे थे पूरे शहर में, शहर के आउटर एरियाज़ के लॉज, ढाबा, धर्मशाला और यहाँ भी संभावित हो सकता था, हमने चेक किया। उसी चेकिंग के दौरान आज जब हमारी टीम शाम को इसको ढूंढने निकली थी तो ये जयंती स्टेडियम के पीछे वाले इलाके में ये बाइक से आता दिखा। जैसे ही इसको पुलिस टीम ने रोकने का प्रयास किया तो ये उतर के कूद के भागने लगा और उसके साथ ही पुलिस के ऊपर इसने 2 राउंड फायर किए। पुलिस के ऊपर फायरिंग जैसे हुई, पुलिस पार्टी तत्काल अपनी गाड़ी से उतर के बचाव ली और छुपाव लेते हुए उसने इसके ऊपर रिटेलिएशन में फायर किया।
उसके पैर में गोली लगने के बावजूद वो आगे फायर करता हुआ भागता ही रहा और पुलिस के ऊपर 5-6 राउंड और फायर किया उसने। उसके बाद पुलिस ने रिटेलिएशन में उसके ऊपर फायर किया तो वो गिर गया और जब हमने जाके उसको नज़दीक देखा तो वो ख़त्म हो चुका था। तो वहीं कवर्धा के लोहारीडीह में संदिग्ध मौत के मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। कोर्ट ने मृतक शिव प्रसाद साहू की बेटी की याचिका पर सुनवाई करते हुए पोस्टमार्टम की अनुमति दी है। साथ ही अदालत ने छत्तीसगढ़ सरकार को सहयोग करने के निर्देश दिए हैं। इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस की डबल बेंच में हुई। आपको बता दें कि कवर्धा के लोहारीडीह में एक सप्ताह के अंदर 3 लोगों की अलग अलग वजह से जान चली गई। 14 सितंबर की रात शिव प्रसाद साहू की लाश मध्य प्रदेश के बिरसा थाने के क्षेत्र में पेड़ से लटकती मिली। शव मिलने के बाद ग्रामीणों ने हत्या के शक में पूर्व सरपंच रघुनाथ साहू के घर को ही आग लगा दी, जिससे कि रघुनाथ साहू की जलने से मौत हो गई। और इस बीच 19 सितंबर को हत्या के आरोप में बंद प्रशांत साहू की जेल में मौत हो गई थी। मृतक के बॉडी में गहरे चोट के निशान पाए गए, जिससे कि ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशांत साहू की मौत पुलिस की पिटाई के चलते हुई है। शिव प्रसाद साहू कचरू साहू थाना रेगा खाट क्षेत्र के अंतर्गत लोहारीडीह गांव के निवासी थे। उनका शव बीजा टोला थाना बिरसा में एक पेड़ पर लटकता हुआ मिला था, जिसके संबंध में एमपी पुलिस लगातार जांच कर रही थी और जांच क्रम में ये प्रकाश में आया कि कुछ व्यक्तियों के द्वारा उसकी हत्या करके पेड़ पर उसे लटका दिया गया था। इसके संबंध में थाना बिरसा ने उसमें मामला पंजीबद्ध किया और 4 लोगों को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। में जेल में बंद सौम्या चौरसिया को आय से भी ज्यादा संपत्ति के मामले में एसीबी ने गिरफ्तार किया है। इसके रायपुर में विशेष कोर्ट में पेश किया गया। बता दें कि कोर्ट ने सौम्या चौरसिया को 18 नवंबर तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। प्रोडक्शन वारंट पर सौम्या को जेल से कोर्ट में पेश किया गया था। बता दें 2 जुलाई 2024 को निलंबित आईएएस अधिकारी रानू साहू और समीर विश्नोई के साथ साथ राज्य सेवा की अधिकारी सौम्या चौरसिया के खिलाफ 3 नई एफआईआर दर्ज की गई थी। सौम्या पर आय से भी ज्यादा संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। अब एसीबी की टीम इसी केस में पूछताछ करेगी। बलरामपुर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। नर्स और वार्ड बॉय को सस्पेंड कर दिया गया है। प्रसूता के परिजनों से साफ कराया था उसने पूरे वार्ड को। डिलीवरी के दौरान ओवर ब्लीडिंग हो गई थी। कलेक्टर ने दोनों पर ही कार्रवाई की है और वाड्रफ नगर सिविल अस्पताल का यह मामला बताया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में 17 ट्रेनें एक बार फिर से रद्द हो गई हैं। बिलासपुर रेल मंडल के करकेली स्टेशन पर काम के चलते ट्रेन रद्द हुई है। 14 से 20 नवंबर तक 17 ट्रेनें रद्द रहेंगी। ट्रेन रद्द होने से यात्रियों को परेशानी होने वाली है और अब कई हवाले दिए जा रहे हैं। मेंटेनेंस का हवाला दिया जा रहा है और अब रेलवे में कार्य को लेकर जो है 17 ट्रेनें एक बार फिर से रद्द रहेंगी। बिलासपुर में युवक की पिटाई का मामला सामने आया है। तेज आवाज में बात करने पर ही पिटाई हो गई। 2 युवकों पर मारपीट करने का आरोप लगा है। ज्वेलरी शॉप संचालक 2 युवकों ने पिटाई की। मारपीट करने वाले दोनों आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। सिटी कोतवाली थाना के सदर बाजार का यह मामला बताया जा रहा है। रायगढ़ में नालंदा कैफेटेरिया के लिए तोड़फोड़ का काम शुरू हो चुका है। 4 से 5 मकानों को तोड़ा जा रहा है। केलो नदी के पास दिवांगन धर्मशाला के पीछे कार्रवाई चल रही है। मौके पर एसडीएम, तहसीलदार, कमिश्नर और प्रशासन की टीमें मौजूद है। ये तस्वीर आप देखिए और लगातार कार्रवाई जो है वो चल रही है। भैया
रायपुर में स्टेट जीएसटी ने बड़ी कार्रवाई की है। ई वे बिल के बिना लाए सामान पर स्टेट जीएसटी की कार्रवाई की गई है। स्मार्ट वॉच, स्पीकर की बड़ी खेप पकड़ी गई है। नागपुर से रायपुर लाया गया था यह सामान और 20 से भी ज्यादा कारोबारियों ने सामान मंगवाया था। स्टेट जीएसटी ने 2 ट्रक सामान जब्त किया है। इसमें एयरपॉड्स भी हैं और साथ ही ब्लूटूथ भी आप देख सकते हैं। कई इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो हैं वो देखने को मिले हैं।